खैर ठीक है, आप ये बनाइए, फिर हम आते हैं आपके पास। अभी हम जरा मेहमानों की तरफ आते हैं जी। डॉक्टर फ़हीम अब्रो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप बताइए ज़रा अपनी यूथ के हिसाब से, जो आप पेट्रियोटिक यूथ में माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं जी, इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ, यानी कि पाकिस्तान के मुहिब्बुल वतन नौजवानों की तंजीम। मैं उसका चेयरमैन हूँ और मैंने ही उसका बुनियाद रखा था। असल में जो ये पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ है, इसका काम है कि पूरे पाकिस्तान में जो भी नौजवान हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे करते हैं। और हमने ऑर्गेनाइजेशन का जो स्लोगन है, जो नारा लगाया, वो लगाया था एक झंडा एक कौम। अगर एक झंडा है तो हम एक नेशन होने चाहिए, क्योंकि हमने फील किया कि 70 साल से हम एक कौम नहीं बन पाए। कोई सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच तो रहे, मगर पाकिस्तानी नहीं बन सके। मुझे ये फीलिंग होती थी कि आप जर्मनी जाएं तो दिकाल के हम जर्मन्स हैं, यूएसए में जाएं तो वो कहते हैं अमेरिकन्स हैं, रशियंस हैं, मगर हम यानी कि डिवाइड थे, जिसकी वजह से 70 साल से यानी कि ना मुल्क ने तरक्की की, ना आवाम का भला हो सका। आज से कई साल पहले इब्ने इंशा भी इस बात की तरफ तवज्जो दिला चुके हैं कि ये जर्मन कौम, ये जापानीज कौम, ये फलां कौम, और ये यहाँ पे सिंधी पंजाबी यानी डिफरेंस, यानी कि एक कौम नहीं बन सके ना हम। आप यानी कि जब आप एक कौम बन जाते हैं तो फिर कोई भी जो दुश्मन होता है वो आपको डिवाइड नहीं कर सकता, वो आपको कमज़ोर नहीं कर पाता। आप देखेंगे दुश्मनों ने किस तरह से 70 साल से हमें आपस में लड़ाया है, सूबों में लड़ाया है, फिर हमें ग्रास रूट लेवल तक डिवाइड किया है। तो हम इससे जो एथनिक जो डिवीज़न है, या जो ये जो प्रोविंशियल डिवीज़न है, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। हमने देखा कि 70 साल में जो हमारे बड़ों ने गलतियां की, अगर हम यूथ जो अभी चल रही है, अगर ये भी यही गलतियां करेंगी जो हमारे बड़ों ने की, तो मज़ीद 70 साल ये पाकिस्तान इसी तरह से रहेगा। हम चाहते हैं कि ये चेंज हो। ये एक जिस तरह जो हमारे जिना कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का विजन है कि इस्लामी फलाई रियासत हो, एक अजीम रियासत हो, हम चाह रहे हैं कि हम इस मुल्क को उसी तरफ ले जाएं। मगर उसके लिए जो सबसे ज़्यादा हर्डल आ रही थी, जो मसला पेश आ रहा था, वो ये था कि हम एक कौम नहीं बन पा रहे थे। मैंने जब देखा कि भाई जब हम एक कौम बन जाएंगे तो फिर सारे यानी कि जो ऑनवर्ड जो भी प्रोसेस है, फिर उसमें हम हिस्सा लेके इस मुल्क को मजबूत लेके कर सकेंगे। अच्छा, अब मैंने इसका यूथ नाम क्यों रखा? जब मैंने देखा कि इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, जो कैपिटल है, वो यूथ है, नौजवान है, 65% नौजवान है एटलीस्ट। अगर हमें इसमें से 65% में से भी ना सिर्फ 50% नौजवान एक प्लेटफॉर्म पे, इस पे जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस पे मुत्तहिद होके सिर्फ ये नारा लगाए, मैं इधर सिंध में नारा लगाऊं कि पाकिस्तान, और केपी के में जवाब आए कि जिंदाबाद, इधर मैं कराची में नारा लगाऊं और बलोचिस्तान में आवाज़ आए कि जिंदाबाद, इधर मैं बलोचिस्तान में नारा लगाऊं पाकिस्तान, और पंजाब में जिंदाबाद का नारा, समझो मैं जो मिशन लेके चला हूं वो कामयाब हो गया। दुश्मन में जुर्रत ही नहीं हो सकेगी कि फिर इस कौम को आपस में लड़ा के कमज़ोर करें। यानी आपने सबको एक करने की कोशिश की है। लासानी बुनियादों पे जो कौम परस्ती है, उसको मेन चीज़ है सबसे पहले। सारा जो भी एथनिक डिवीज़न है, सारी एथनिक डिवीज़न, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि भाई आप जो भी हैं मगर पाकिस्तानी है। अच्छा, सोच मुस्बत है और सभी ये चाहते हैं कि सब एक हो जाए, सब ये चाहते हैं, लेकिन अब आपकी जो तहरीक है, आपकी जो मूवमेंट है, उसमें डिफरेंस क्या है दूसरों से? हमारी ये डिफरेंस है कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, गैर सियासी हैं। मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि भाई आपकी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि फॉलोइंग हो गई है, आप सियासत में हैं। मैंने कहा सियासत में आऊँगा तो फिर मुझे वही वोट लेने के लिए, वोट बैंक इंटैक्ट रखने के लिए फिर उनको डिवाइड करना पड़ेगा। कोई यानी कि झूठा सा कोई नारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वोट इंटैक्ट करना है। अब ना मुझे वोट की परवाह है, ना मुझे सियासत की परवाह है, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ। हम समझते हैं कि अगर सिविल सोसाइटी चाहे ना, तो सियासत के बगैर भी आप अपनी कौम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात जी। अब हम चलते हैं ज़रा शेफ़ फरा की जानिब, क्या देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है कि जो हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैंने नहीं बता सकी थी, वो था हमारा वनीला
क्रीम हमने एक बनाई थी, वनीला सॉस एक बनाया था मैंने कैरामल को बना के, कैरामल विद वनीला, ठीक है। उसके बाद हमने डाला इसमें मार्शमेलो। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, देन इसको हम थोड़ा देर चिल्ड करेंगे कि थोड़ा सा थिकनेस अपनी स्ट्रॉन्ग करेगा और थोड़ा फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ आएगा। उसके बाद जो है फिर हम जो है इसको सर्व करेंगे अपने वोफल्स के साथ और पैनकेक्स के साथ। मैं बस इसको अब थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा शोर आप लोगों को डिस्टर्ब करे मेरा। आप स्टार्ट कीजिए। बहुत लाइट सा। जी, हम अपने मेहमान की जानिब आते हैं। जी, हमारे साथ जो माशाल्लाह से मेहमान यहाँ मौजूद हैं, फहमीदा जाखरानी साहबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़रा बताइए अपने बारे में। आपकी काफ़ी सारी मालूमात यहाँ मौजूद है, लेकिन आप अपने हिसाब से बताएंगे, अच्छा लगेगा। जी, स्टार्ट में कहाँ से लूँ, शुरू से लूँ? जी बिल्कुल। मेरी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हुई तो मैंने जॉब की कुछ। अच्छा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, माशाल्लाह। डायरेक्ट ASI करी में मैट्रिक बेस, क्योंकि मेरी जो परवरिश है मेरी बेटी की तरह से की है। मेरा दिमाग, मैं एथलीट भी हूँ, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। लेकिन एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, हम शेफ़ की जाने जाते हैं। जी, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। जी बताइए अब आप। ये बस हमारा ब्लेंड हो गया। अब हम इसको सर्व करेंगे, लेकिन सर्व करने से पहले हम इसको थोड़ी देर अपने चिलर में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ आए। फिर हम इसको इंशाल्लाह सेगमेंट के एंड तक सर्व कर देंगे। बाकी हमारा काम ऑलमोस्ट। फिर हम इसको गार्निश करेंगे मार्शमेलो के साथ, आलमंड्स के साथ, थोड़ा सा कैरामल सॉस और थोड़ा सा ये जो मार्शमेलो का आपने जिक्र किया ना, ओह हो, ये तो बच्चों के लिए बड़ा स्पेशल हो क्योंकि गया। ये बच्चों, क्योंकि सहरी है, हम सहरी के लिए बना रहे हैं। क्योंकि बच्चों को आजकल ना छोटे छोटे बच्चों को शौक होता है जो पहला रोजा अपना रख रहे होते हैं, तो उनके लिए कुछ रिच और कुछ बहुत मजे का सहरी में होना चाहिए ना। तो ये हमारे छोटे बच्चों के लिए फिर बच्चे कहते हैं रोजा रखे ना रखे सहरी करें। सहरी करेंगे, वो तो ट्रेंड है ना। हम भी तो कहते थे कि वो 12 बजे तक वाला जब रोजा होता था हमारा, तो हम सहरी तो लाजमी करते थे ना। सॉरी, मैं कैमरा बार बार भूल जाती हूँ कौन सा है मेरा कैमरा। कोई बात नहीं, बस आपने बड़ी अच्छी चीज बना रही हैं, आप इसको सर्व कीजिए। आपके शोर की वजह से ना हमारे गेस्ट की आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। चलते हैं फिर अपने मेहमान की जाने। ठीक है जी, आप बताइए, बस आप अपने बारे में बताइए। बेटे हैंड माइक दीजिएगा मुझे। आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही, आप दे दीजिए। जी, तो मैंने बस जॉब की। उसके बाद बदकिस्मती के, या ये कह लें अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा था कि सप्लीमेंट्री रिटायरमेंट हो गई मेरी। अच्छा। एज ए इंस्पेक्टर मैं रिटायर्ड हूँ। उसके बाद अम्मी की एक दोस्त थी मिसेस मंजर रावल, तो उन्होंने कहा कि अभी तुम फारिग बैठी हो घर में तो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लो। अच्छा, माशाल्लाह पॉलिटिशियन भी है भाई, माशाल्लाह से। तो ठीक है। फिर मैंने कहा चलो, मुझे थोड़ा शौक उठा और मैंने फिर स्टार्ट जो है मैंने PMLN से किया। उस वक्त मैं हैदराबाद में रहती थी, तो एज ए कारकुन मैंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद हम कराची शिफ्ट हो गए। फिर यहाँ मैंने पीर साहब की पार्टी को ज्वाइन किया एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ सिंध। अच्छा। मैं थी उसमें, और पहले भी इलेक्शन में खड़ी हुई थी मैं, उस वक्त तो रिजर्व सीट पे था। इस दफ़ा अभी जो हुआ था लास्ट जो हमारे इलेक्शन में, तो उसमें जनरल इलेक्शन में माशाल्लाह से PS 98 से मैं कैंडिडेट सूबाई असेंबली के लिए। जी। तो लेडीज विंग के हवाले से आप क्या माशाल्लाह से इसमें कारकर्दगी है, क्या लेडीज़ विंग के हवाले से ये कि अच्छा है, आना चाहिए लेडीज़ को, क्योंकि जो हम लोगों के जहनों में एक बात बनी हुई है कि जी अच्छे लोग नहीं हैं, तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन आना चाहिए, आप खुद अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। मैंने अपना जो एक्सपीरियंस मैंने आपको बता रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है और बहुत इज्जत के साथ टाइम गुजारा है, तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, ठीक ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लगे कि ख़वातीन को भी इसमें आना चाहिए, और हकीकत बात है क्योंकि ख़वातीन का एक रुतबा, जैसा आज हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे हमारी बातचीत चल रही है। सोशल भी काम मैं करती रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। अच्छा। और मैं भी पाकिस्तान पैट्रियटिक यूथ का एक हिस्सा हूँ। जी, लेडीज़ विंग की सदर हूँ मैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा मेरा, मतलब मैं अपनी पर्सनल जो मैं आपको कहूँ तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी माशाल्लाह से गुजरी है, और अभी तो गुजर रही है। फैमिली सपोर्ट है ना, फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है आपके लिए, तो जब भी मैं आज यहाँ बैठी हूँ। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह से, आप लोग यहाँ पर आए, और हमारी शेफ़ जो है यहाँ वो प्रेजेंट कर रही हैं कि क्या किस अमल तक पहुँचा है। ज़रा देख लीजिए ग्लास। अब हम इसको अपने इस डेकोरेटेड ग्लास में पोर कर देंगे। ठीक है।
इसके ऊपर हमारे थोड़े से जाएंगे एलमंड्स। एलमंड्स तो ऑब्वियसली वो डिप हो जाएंगे, बट मार्शमेलोस। अच्छा, ऊपर से दोबारा मार्शमेलो। यस, ये फुल कलरफुल टाइप। कलरफुल थोड़ा सा बच्चों के लिए है ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा कलरफुल होगा। थोड़े से चंक्स, ठीक। ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा सा। ये हो गया हमारा। अच्छा, ये थोड़ा सा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। दिखने में तो बहुत जबरदस्त है। हाँ, बस अब अभी हम जब सही करेंगे